तो हेलो भाई, आज हम लोग क्यूबॉइड का लेक्चर 3 करेंगे। क्यूबॉइड का लेक्चर 3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर 3 करेंगे 3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने अप टू कहाँ तक 12 सेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने बना लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो जिसने लेक्चर पहले का नहीं देखा देख लेना। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं क्वेश्चन के साथ आपको सिखाते जाऊंगा। आपको उसी टाइम सीखना है, नोट करके कॉपी में बनाना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो मैं दूंगा, देखो सबसे पहला क्वेश्चन 13 नंबर, ठीक है? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, ठीक है? इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सुनो। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसमें क्या बोल रहा है? लेंथ, ब्रेथ एंड वेट ऑफ अ ब्रास प्लेट। इतना मत जानो, सिर्फ मेन देखो, लेंथ है, ब्रेथ है, वेट है, ठीक है? ब्रास प्लेट है, कौन सा प्लेट है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये इधर देखो। लेकिन स्क्वायर्ड बेस है, क्या है? बेस कैसा है? स्क्वायर है। बेस कैसा है? स्क्वायर। मतलब बेस कैसा है? स्क्वायर। मतलब क्या होता है भाई? कि ये वाला लेंथ, ये वाला जो लेंथ है इसके बराबर होगा, ये चारों लेंथ बराबर होगा, ठीक है? ये होता है स्क्वायर बेस। और सुनो, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इन क्यूबाइड का केस में, और ए क्यूब इन केस ऑफ क्यूब का, ठीक है? लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या करना है ना आपको, आपको कभी भी जब देगा, जब भी आपको मतलब पूरा नहीं डिटेल दे के ये सब लेंथ ब्रेथ सब ना दे, सिर्फ बोले कि बेस। एक और कॉन्सेप्ट याद रखो, कैसे कर सकते हो ना, आप क्या करो, बेस का एरिया निकाल लो। बेस का एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला? तो बेस एरिया निकाल लो, बेस एरिया निकाल लो, और ये जो ऊपर का ये कुछ भी हो, हाइट हो, ब्रेथ हो, कुछ भी, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे भी आपका वॉल्यूम निकलता है। यही मेन कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का, यही आपको समझना है, ठीक है? बेस एरिया से हाइट को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम मिल जाता है मेरा भाई, ठीक है? वॉल्यूम मिल जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमाया है, यही मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना, ये वाला, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत यूज होगा। आप सिलेंडर पढ़ोगे वहां पे भी यूज करूंगा, सिलेंडर में भी यूज करूंगा, साथ ही साथ कोन में भी यूज करूंगा। और आपको कोई चैप्टर है मेंसुरेशन में, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है? लेकिन जितना भी चैप्टर है सब में यूज करूंगा भाई, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना कि बेस एरिया से अगर हाइट को मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाएगा। देखो कैसे, मतलब समझ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। ये एरिया है, ठीक है? ये एक प्लेट है। मान लो एक पतला सा तुमने सीट काटा है, उसको उसका ऊपर एक और सीट रख रहे हो, एक और सीट रख रहे हो। कब तक रख रहे हो? हाइट तक रख रहे हो। एस टाइम्स रखोगे, एस टाइम्स। एस टाइम्स अगर वो सीट को रखोगे तो पूरा कवर हो जाएगा, पूरा एक क्यूबॉइड शेप का बन जाएगा ना, सॉलिड बनेगा, लेकिन लेकिन बन जाएगा। आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? मैं क्या बोलने मान रहा हूँ, ऊपर तो आपको समझ आ रहा हो, ठीक है? तो इसको भी कैसे मिटाया, ठीक है? बहुत ठीक है, ये तो ड्राइंग फिर से करना पड़ेगा यार। कोई बात नहीं, इसको फिर से ऐसे बना लेंगे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट था। अब इसमें बोल रहा है आपका लेंथ, ब्रेथ और वेट दिया है। लेंथ, ब्रेथ जो रिस्पेक्टिवली दिया है, ठीक है भाई? कोई भी चीज उल्टा पुल्टा मत पढ़ना। पहले लेंथ दिया तो पहले लेंथ हो गया x सेंटीमीटर, ठीक है? अब उसके बाद ब्रेथ दिया है 1 mm, 1 mm। साथ ही साथ और क्या बोला है? वेट, वेट कितना है? 4725 ग्राम, ठीक है? सब लिख लो आराम से। गिवन क्या क्या है? गिवन है आपका, जो जो गिवन है उसको लिख लो। लेंथ आपका है x सेंटीमीटर, और इसको देखो, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी देखो, यहाँ पे खेला देखो, क्यूबिक सेंटीमीटर में है, ठीक है? तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मिलीमीटर में दिया है, मतलब क्या आपका ब्रेथ आपका मिलीमीटर में दिया है, उसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर। 1 mm को सेंटीमीटर में कैसे कर सकते हैं? 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है? पता है ना एम से? आप स्केल जानते हो ना, स्केल होगा आपके पास, तो उसमें देख लेना पहले। ये 10 mm मिलके 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? एंड 4725 ग्राम वेट है। वेट कितना है? वेट है आपका 47, पूरा लिखना आप, 4725 ग्राम। ग्राम में, हाँ, इसमें भी ग्राम में, मतलब इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू। भाई देखो क्या बोला है, साथ ही साथ बोला है इफ द वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मतलब समझ गया ना, वॉल्यूम। यूनिट देख के पहचान लेना। वन, एक वॉल्यूम मतलब क्यूब का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम इतना वेट देता है, इतना वेट देता है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो होगा उसका वेट कितना होगा? 8.4 ग्राम, 8.4 ग्राम, ठीक है? ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था, इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? देखो क्या करता हूँ, देखो आपको बोला लेंथ। एक चीज आपको वॉल्यूम निकालने, देखो इसमें वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आपको वॉल्यूम तो तीनों चाहिए होता है, हाँ। तो बोलेगा भैया आप तो सिर्फ इसमें बोला लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया, हाइट दिया ही नहीं भैया, कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? अरे मेरा भाई, बोला है ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर बेस बोला है ना, अब आपको स्क्वायर बेस बोला है और ब्रेथ बोला है कि 1 मीटर है। मतलब ये एक्स का वैल्यू दिया है अलग, और 1 मीटर मतलब ब्रेथ, मान लो इस बार ये हाइट की जगह ना ब्रेथ दिया है, ब्रेथ दिया है, ठीक है? यही मेन पकड़ना था आपको। मैंने बोला था हाइट से मल्टीप्लाई करना, लेकिन इस बार आपका स्क्वायर बेस बोला है और ब्रेथ बोला है। यहाँ पे ना ब्रेथ का जगह ना, बहुत क्वेश्चन अच्छा होता अगर इसका जगह ये लोग हाइट यूज करते, ठीक है?
क्योंकि बहुत गंदा क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। यहाँ पे हाइट यूज करना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है, लेकिन नहीं बोला है तो आपको ये क्वेश्चन समझना है कि इसमें ब्रेथ की जगह हाइट समझ के आपको बनाना है, ठीक है। और बेस को मान लेना है, बेस में क्या है, यहाँ लेंथ है, यहाँ हाइट है, यहाँ लेंथ है, यहाँ हाइट, लेकिन दोनों क्या है, स्क्वायर है, तो दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, यही आपको पकड़ना था, ठीक है। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या था वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए कॉन्सेप्ट था बेस एरिया। बेस एरिया तो देखो इस बार दोनों लेंथ एक्स एक्स होगा, अगर ये स्क्वायर है, सिंस स्क्वायर है, सिंस लिख देना, सिंस स्क्वायर, तो लेंथ इज इक्वल्स टू हाइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रेथ होना चाहिए था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रेथ होना चाहिए, लेकिन अभी मत लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालने क्या करेंगे, हाई लेंथ इंटू बेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मुला क्या होता है, ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हुआ क्योंकि एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, हाइट क्या है इस बार, हाइट है इस बार ब्रेथ को माना, लेकिन क्वेश्चन बहुत खराब हो गया है, ठीक है, लेकिन आपको जो समझ आया मैंने बताया वैसे करना है, ठीक है। 1/10 ये किस में था, सेंटीमीटर, तीनों में आके अगर जब भी बोला था वॉल्यूम आएगा तो आप क्यूब लगा देना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोला पूरा वॉल्यूम कितना है, पूरा वॉल्यूम भैया इतना है, पूरा वॉल्यूम इतना है, लेकिन आपको वेट कितना का दिया है, 1 सेंटीमीटर का दिया है। देखो हमेशा ना 1 सेंटीमीटर आपको दे दिया तो बहुत अच्छा, नहीं देता तो निकालना पड़ता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर दे दिया इस बार, अब आपको ये कितना का है, 1 सेंटीमीटर का, हमको कितना का चाहिए, पूरा 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 का इतना वॉल्यूम में, पूरा इतना वॉल्यूम में, इतना वॉल्यूम में इतना वेट, तो एक्स स्क्वायर बाई 10 में कितना वेट होगा, एक्स स्क्वायर बाई 10 में, अरे मेरा भाई सुन, एक पेन का दाम 3 रुपया है, 3 रुपया है, तो 5 पेन का दाम क्या होगा, 15 रुपया, कैसे बोला, 3 से 5 को मल्टीप्लाई किया, किया ना मेरा भाई, किया ना, जब एक का दाम दिया था तो 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहीं पे हम देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू 8.4 है, हाँ 8.4 है, तो इतना वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा, इतना वॉल्यूम का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 10 इंटू 8.4 होगा। समझा ये वाला कैसे किया, ये पेन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ये सीख जाओगे, क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अप्लाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, क्लास 10 हुआ 11 हुआ 10 जहां भी यूज करोगे हर जगह यूज होता है, ठीक है। यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, क्लास 6 में सिखाया जाता है, बहुत बच्चों को नहीं आता, मेरे को पक्का बात है ये, ठीक है, मेरे को खुद नहीं आता, मैंने मैं सीखा था। तो इतना वेट हो गया आपका, ठीक है, ये कितना हुआ, एक्स 1 सेंटीमीटर का इतना दिया था तो एक्स स्क्वायर का इतना हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 10 का इतना वेट हो गया, इतना वेट हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना टोटल वेट है, मेरा भाई मानते हो ना ये टोटल वेट है, ये वाला टोटल वेट आप मानते हो, तो हाँ भैया मानते हैं टोटल वेट है। और क्वेश्चन में क्या बोला है मेरा भाई, क्वेश्चन ने बोला है वेट तो इतना है, वेट तो इतना है, तो इसको क्या करेंगे, ये और वेट और ये भी टोटल वेट, दोनों भाई सेम सेम, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 10 इंटू 8.4 इज इक्वल्स टू 4725, इन दोनों को इक्वल मार्क के बनाएंगे। अब आराम से यहाँ से पॉइंट हटाना, कैलकुलेशन में कर देता हूँ, देखो कैसे करता हूँ मैं कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ देखो मेरे को इसका टेबल कौन सा टेबल में आता है, मेरे को याद है 14 का टेबल में कटता है, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा है, ये 7 का टेबल में कटेगा, देखो तो 7 का टेबल में काटते हैं 1 2, ठीक है, और यहाँ से इसको काटते हैं, देखो मैं जैसे काट रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी आप काट सकते हो, मैं जैसे काट फटाफट से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप कैलकुलेशन आपका जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आपका अच्छा हो जाएगा। 675 इसको फिर से काटते हैं 4 बार में, 2 1 5 2 1 5, अरे मेरा भाई सही कट रहा है, 675 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो होता तो मैं फट से लिख देता, अब तो कटेगा भी नहीं, ये ऊपर गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 215, और ये देखो ये नीचे है, दोनों भाई को ऊपर भेज देंगे तो 100 ऊपर क्या आएगा, और ये 4 नीचे आएगा, हाँ समझे, 4 नीचे आएगा, समझ आया ना भाई। यहाँ से कैलकुलेशन जैसे कर रहा हूँ आपको भी ऐसे ही करना है अच्छे से कैलकुलेशन, ठीक है, क्यों मैं कर रहा हूँ देखो, ये कटेगा नहीं, रुको 1 मिनट रुको, तो कैलकुलेशन कहीं गलती कर रहा हूँ, 4725 ही दिया था ना, 4725, ओके 4725 टोटल वेट, दोनों को एक वेट मारा, रुको यहाँ से 1 मिनट रुको, गड़बड़ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 10 इंटू 8.4 इज इक्वल्स टू 4725, ओके, हाँ यहाँ से इक्वेट मार दिया, दोनों सेम वेट था इसलिए दोनों को इक्वेट मार दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको नीचे एक्स स्क्वायर, अब क्या करते हैं 3 का टेबल में काटते हैं, 4 में कटेगा, ये 0 जाएगा ऊपर, 0 100 ऊपर था, ठीक है, और ये इसको भी काटते हैं 2 बार में, 2 2
5, ठीक है, 2 2 5, समझे ना। 225 कैसे काटा, 2 2 5। अब यहाँ से आपको याद रखना है 15 का स्क्वायर होता है 225, याद रखना फटाक से बनेगा क्वेश्चन। साथ ही साथ 10 का स्क्वायर होता है 100, ये भी याद रखना है आपको। और क्या, 2 का स्क्वायर 4, ये तो सभी का आता है। अब क्या करोगे, रूट से जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, सब निकाल देंगे बाहर। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 15 इंटू 10 बाई 2, काट देंगे तो ये बचेगा आपका, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 150, 150 डिवाइडेड बाई 2 75। तो एक्स का वैल्यू कितना आया 75, समझ गए ना भाई। एक्स का वैल्यू कितना है 75, और क्या था, मीटर था, सेंटीमीटर था, क्या था, जो भी यूनिट था लगा देना, ठीक है। समझ गया ना कैसे कैलकुलेशन किया, आप देख लो, मैं तो वहाँ मिस्टेक कर रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी आराम से करना, कोई भी घबराना मत। देखो एकदम आराम से क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़ना और समझना क्या बोल रहे हैं। द हाइट ऑफ अ चंद्रमणि रोड, कौन सा रोड है नहीं पता, ठीक है, कोई भी हाइट है, देखो आपका रोड होता है ना ये, एक मिनट इसको बनाने दो, अच्छा नहीं बना, ठीक है, ये रोड है, एक मिनट रुको, थोड़ा स्क्वायर शेप नहीं बना के ना मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे आपको समझा पाऊंगा। ये देखो ये रोड हुआ, ठीक है। अब ये रोड का हाइट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें आप मट्टी डालोगे ना, कोई खेला होगा तो मट्टी डालोगे तो क्या होगा, रोड का हाइट बढ़ जाएगा ना, हाँ बढ़ जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो इस बार स्क्वायर शेप है, ऐसा शेप नहीं है, ऐसा शेप है, ठीक है, ऐसा शेप है। और इसको मैं घुमा नहीं पा रहा हूँ, उसको घुमा पाता हूँ, ठीक है, तो इसको घुमा नहीं पा रहा हूँ। होप करता हूँ आपको समझ आ रहा हो, इसलिए मैं इसको नहीं बना के छोड़ दे रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया ना। रोड अगर मट्टी डालोगे क्या होगा, रोड का हाइट बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। क्या और क्या किया है ना, रोड ये मान लो रोड है, मान लो ऊपर से देख रोड को, ठीक है, 30 क्यूबिकल होल्स विद इक्वल डेप्थ, क्या कर रहा है, 30 क्यूबिकल क्यूबॉइडल होल्स बना रहा है इक्वल डेप्थ का। इक्वल डेप्थ मतलब सबका गड्ढा सेम है, डेप्थ मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, अंदर में कितना डेप्थ है, एंड इक्वल मेजरमेंट आर डग आउट, मट्टी निकाला जा रहा है उसमें से, ठीक है, 30 क्यूबिकल होल बनाया गया, उससे मट्टी निकाल के इसका ऊपर फेंकेगा, देखो ये करेगा। ऑन बोथ द साइड ऑफ द रोड, रोड का दोनों मतलब रोड है, ये बीच में रोड है आपका, मान लो ये रोड है, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, यहाँ पे कोई खेत है, खेत है, ठीक है, खेत में से मट्टी निकाल रहा है, एक होल, 2 होल, 3 होल, ऐसा करके होल है, मट्टी निकाल के क्या कर रहा है, इधर डाल दे रहा है, ठीक है, मट्टी निकाल के क्या कर रहा है, इधर डाल दे रहा है। मेरा ड्राइंग एकदम बेकार है, साथ ही साथ थोड़ा हम इसमें 3D डायग्राम नहीं बना पा रहे, तो समझ पा रहे हो समझो, ठीक है। तो 30 रोड बनाया, और इसका किस लिए कर रहा है, एलिवेट करने के लिए, रोड का हाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इक्वल, लेंथ ब्रेथ दिया है किसका, होल का दिया है, देखो होल का लेंथ और ब्रेथ दिया है, होल लेंथ का ब्रेथ होल का दिया है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होल का दिया है, मतलब इसका लेंथ और ब्रेथ कितना है वो भी दे दिया रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू, कितना सॉइल लगेगा, इतना सॉइल लगेगा, तो बताओ मेरा भाई डेप्थ कितना होगा, होल का डेप्थ कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए क्या बोल रहा है, मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ आपको। देखो क्या कर रहा है ना, ये है एक रोड, ये है एक रोड, ठीक है, मान लो ये रोड है, ठीक है, ये इसमें ऐसे करके रहता है ना, जितना मेरे को याद है, ठीक है। और यहाँ पे गड्ढा, एक गड्ढा, दो गड्ढा, क्यूबिकल है, गोल गोल नहीं है, क्यूबिकल है, मैं बना नहीं रहा, गोल गोल बना दे रहा हूँ, समझ जाओ, ऐसे गड्ढा करिए, यहाँ पे किया है। अरे ये जो गड्ढा से मट्टी निकाल रहा है ना, इधर फेंक दे रहा है, अब गड्ढा होगा तो डेप्थ होगा, डेप्थ होगा, वही डेप्थ आपसे पूछा है, और उसका देखो लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, होल का लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, और कितना मट्टी लगेगा वो भी दे दिया है, ठीक है, दोनों दे दिया है। और आपको पूछा है कि हाइट कितना इंक्रीज होगा, अगर मट्टी डालोगे भाई बढ़ेगा ना, लेकिन इसका तो हाइट घटेगा ना मेरा भाई, तो कितना गड्ढा, मतलब 30 तो होल बना रहा है, 30 में हर एक का सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है, मतलब इससे जितना निकाल रहे उतना ही, मेजरमेंट इतना पॉसिबल तो नहीं है, हम लोग कंजूसी के लिए एक ही जगह से निकालेंगे फेंक देंगे, लेकिन क्वेश्चन समझो कैसे बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का नीट समझ गए, अब देखो कैसे बनाता हूँ। अब देखो क्वेश्चन समझ गए ना, सबसे पहले लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्मॉल क्यूबिकल होल, लेंथ एंड ब्रेथ दिया है आर 14 एंड 8 मीटर, ठीक है, 14 मीटर एंड 8 मीटर, ठीक है, ये बात आपको पता है। और आपसे डेप्थ पूछा है, डेप्थ पूछा है, डेप्थ को मान लो एक्स, एक्स मान लो निकालना है तो एक्स मान लो, या फिर नहीं भी मानोगे तो डेप्थ डी मान के भी काम सकते, ठीक है, एक्स मीटर, ठीक है। इफ द टोटल क्वांटिटी कितना लग रहा है, इतना, टोटल वॉल्यूम कितना लग रहा है, टोटल वॉल्यूम नीडेड कितना वॉल्यूम लग रहा है, देखो क्यूबिक है ना, इसलिए देख के समझ जाना, 2520 मीटर क्यूब, ठीक है, इतना वॉल्यूम लग रहा है आपको, इतना वॉल्यूम लग रहा है। तो देखो अब एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, क्या बोला था, बेस एरिया करो, बेस एरिया इंटू डेप्थ, बेस एरिया इंटू डेप्थ, बेस एरिया कैसे हुआ, ये इस बार क्यूबॉइडल शेप है, स्क्वायर शेप नहीं है, ठीक है, इस बार क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है, ऐसा शेप है, इस बार ऐसा शेप है, ठीक है, समझ गया ना। ये है लेंथ, लेंथ कितना है 14, और ब्रेथ है 8, इसका एरिया निकालेंगे, और गड्ढा का डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट मतलब डेप्थ, ठीक है, कभी कभी ऐसे समझ आना, डेप्थ मतलब होता है गड्ढा, हाइट होता है, ऊपर जाएगा तो हाइट बोलते हैं, नीचे जाएगा तो डेप्थ बोलते हैं, ठीक है, डेप्थ। तो 14 इंटू 8 क्या हो गया, बेस एरिया इंटू डेप्थ, डेप्थ कितना है, एक्स मान लिया है, एक्स लिख दिया, ठीक है, और ये क्या होगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब,
लेकिन कैसा है, एक टू क्यूब है, नहीं मेरा भाई 30 टू क्यूब है। एक टू क्यूब इतना दे रहा है, एक टू क्यूब इतना दे रहा है, 30 टू क्यूब कितना देगा, सबका बराबर लेना है, इसलिए 30 एक टू क्यूब दे रहा है इतना, 30 टू क्यूब कितना देगा 30 देगा, 14 इंटू 8 इंटू 30 इंटू एक्स मीटर क्यूब। ठीक है, अरे टोटल हुआ इतना मट्टी निकालेंगे 30 ठो से, इतना मट्टी निकालेंगे 30 ठो से, ठीक है 30 ठो से इतना मट्टी निकालेंगे, और बोला क्या है टोटल वॉल्यूम कितना लगेगा इतना 2520। तो ये दोनों भाई इक्वल है, कह कि इतना वॉल्यूम निकाल रहे किससे, इस 30 से निकाल रहे ना, तो ये दोनों इतना ही लगेगा। तो समझ रहे हो ना, इसको इसको इक्वेट मार दे, हाँ मार दे, क्यों, क्योंकि यहाँ से मट्टी निकाल के वहां फेंक रहे, इतना वॉल्यूम हमको नीड चाहिए। ठीक है, तो 14 इंटू 8 इंटू 30 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2520। इसलिए मैंने देखो कैलकुलेशन उस टाइम नहीं किया था, मेरे को मालूम था कटेगा। ठीक है, दोनों को काटा, अब यहाँ से इसको भी काट देते हैं, 14 के टेबल में डायरेक्ट कट जाएगा, 7 7 के टेबल में काटते हैं। ठीक है, 2 बार में क्योंकि थोड़ा टफ हो जाएगा ऐसे, 3 बार में 4 6 बार में 18। ठीक है, ये भी गया, बचा क्या है 24 बचा है, एक्स इज इक्वल्स टू 18 बाई नीचे 24 जाएगा, इसको भी काटते हैं 3/4, तो 0.75 मीटर आ रहा है। मतलब कितना हाई डेप्थ होगा, गड्ढा होगा 0.75 मीटर। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। ठीक है, तो कितना गड्ढा होगा, इतना गड्ढा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है, इफ द वाटर ऑफ 64 इफ द वाटर ऑफ 64 फिल्ड बकेट, क्या बोल रहा है, वाटर ऑफ 64 फिल्ड बकेट, वाटर ऑफ वाटर इफ द वाटर ऑफ वाटर फिल्ड बकेट, क्या बोल रहा है इतना खराब क्वेश्चन भाई। रुको, वाटर है किसका 60, वाटर ऑफ 64 वाटर फिल्ड बकेट, मतलब पानी, किसका पानी 64 फील्ड बकेट का पानी इक्वल मेजर में निकाल रहे हैं। समझ गए ना, एक बाल्टी निकाले, पूरा समझ लो तुम लोग, कोई घर में थोड़ा काम वाम करते होगे तो एक बाल्टी पानी भर के निकाला, फिर एक पूरा मतलब भर के निकाला, फिर वैसे ही भर के निकाला, मतलब हर बार बराबर निकाल रहे हैं, हर बार बराबर निकाल रहे, कितना 64 बार। ठीक है, इक्वल मेजर आर टेकन आउट फ्रॉम वाटर ऑफ क्यूबिकल वाटर फिल्ड टैंक, किसे निकाल रहे, टू वाटर फिल्ड टैंक है, क्यूबिकल वाटर फिल्ड टैंक है। मान लो क्यूबिकल वाटर फिल्ड टैंक कैसा होगा, कुआं देखो ना, कुआं ऐसे होता है, कुआं, हाँ कुआं, कुआं में ऐसे ऐसे पानी होता है, लेकिन इस बार कैसा ना क्यूबिकल है, क्यूबिकल मतलब कि सब बराबर है, यहाँ से पानी निकाले। ठीक है, ये अरे ये क्या हो गया, ठीक है यहाँ से पानी निकाल रहे, समझ रहे, इसके अंदर से पानी निकालेंगे भर भर के। ठीक है, इसी में से वाटर टैंक है, लेकिन इसका कुछ डेप्थ होगा वो नहीं बता रहा है, तो समझो क्या बोल रहे हैं, समझ गया ना, क्यूबिकल वाटर टैंक। अरे मेरा भाई पानी का टंकी, टंकी में चढ़े हो कभी, टंकी से पानी निकाले हो, हाँ तो वैसे ही समझ लो टंकी है, बस टंकी गोल होता है, ये क्यूबिकल शेप है। ठीक है, ये क्यूबिकल शेप है, टंकी गोल होता है, ये क्यूबिकल शेप है। ठीक है, टेकन आउट वाटर फ्रॉम क्यूबिकल शेप, और 1/3 उस टैंक में छोड़ दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यूबिकल शेप का 1/3 छोड़ दे रहे हो। लेंथ बोला है, लेंथ ऑफ 1 एज, अगर क्यूबिकल है, क्यूबिकल मतलब होता है सब बराबर, क्यूबिकल मतलब सब बराबर। ठीक है, क्यूबिकल मतलब सब बराबर, और एक का लेंथ अगर लेंथ बोल दिया मेरा भाई, तो आपको सब दे दिया, सब दे दिया, समझ जाओ। क्यूब, अरे क्यूब में एक बार लेंथ दे दिया तो सब दे दिया, क्यूब में लेंथ दे दिया सब दे दिया। ठीक है, लेंथ ऑफ क्यूबिकल, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, रुक बेटा, देखो लेंथ ऑफ क्यूबिकल टैंक, ये आपको दिया है, क्यूबिकल टैंक कितना दिया है आपको, दिया है 1.2 मीटर। इस क्वेश्चन में एक और चीज आपको याद रखना होगा भाई, आपको ना 11 का क्यूब, जैसे कि मेरे को याद है 1331 होता है, साथ ही साथ 12 का क्यूब 1728 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखोगे नहीं बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ 13 का क्यूब याद रख पाओ तो कर लो, 13 का मैंने, मेरे को नहीं लग लगेगा आपको, तब भी याद रख लो। ठीक है, मेरे को याद है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसमें अभी लगेगा ये लगेगा। ठीक है, पहले बता रहा हूँ ये लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मेरे को याद है, 1/3 ऑफ वाटर रिमेन इन द टैंक, जब पानी निकाल रहे हो, पानी निकालते गए पानी इसमें छोड़ भी दोगे ना, कितना छोड़ दोगे, मतलब तुम मान लो तुम 3 भाई हो, 3 भाई में 3 भाई छोड़ो, 3 चॉकलेट है। ठीक है, क्या किया, अब तुम हो यहाँ पे, तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, ये तुम हो, तुम क्या करोगे, चॉकलेट ऐसे 3 ठो, 1 ठो पड़ा है, 2 ठो पड़ा है, 3 ठो पड़ा है, तुम क्या किया, फ्रिज में रखा है, तीनों भाई का पड़ा हुआ है। ठीक है, तीनों भाई का, तुम क्या किया, रात को किया 1 ठो गायब कर लिया, अपना हिस्सा गायब कर लिया, फिर सुबह देखा, सुबह भी 2 ठो और पड़ा है, फिर किया, फिर 1 ठो गायब कर लिया। ठीक है, गायब कर लिया ना, तो कितना ठो गायब कर दिया, 2 ठो गायब कर दिया, कितना टोटल कितना था, 3 था, 2 ठो गायब कर दिया, बचा कितना, 1 ठो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं 1/3, मतलब 1 ठो बच गया, 3 ठो में 1 ठो बच गया, इसको बोलते हैं 1/3। ठीक है, समझे, यही बता रहा है, तो बचा कितना है, 1 ठो, इसका भाई है वो समझेगा, बहन भी समझ जाएगा, बहन वाला भी। ठीक है, तो क्या अब 1/3 का मतलब समझ आया ना, क्यूबिक पानी निकालते गए, कब तक निकाले, जब तक 1/3 उसमें नहीं रहे, छोड़ दिए। ठीक है, 1 एज ऑफ द क्यूब कितना बोला, ये बोल दिया, लेट अस कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन एन ईच बकेट, मतलब वाटर जो आपका
कितना वाटर क्या होगा एक बकेट में, एक बकेट में कितना वाटर होगा, वाटर मतलब बकेट में वाटर जो भरोगे कहाँ भरोगे, वॉल्यूम में भरोगे ना। हाँ, एक बकेट में कितना वॉल्यूम होगा यही आपसे मांगा है, क्वेश्चन में मांगा है, समझे ये बात तो समझ गए। हाँ समझ गए भैया, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। टोटल क्यूब का लेंथ कितना था 1.2 मीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना है, मतलब टैंक बड़ा वाला टैंक का जो बड़ा वाला वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूबिकल टैंक कितना होगा 1.2 मीटर का। अरे वॉल्यूम कितना था एक क्यूब 1.2 मीटर का क्यूब, ठीक है। और मीटर है, मीटर लगाए क्यूब लगाए, क्यों लगाए क्योंकि वॉल्यूम है। हाँ ये लोग भूलना बिल्कुल भी नहीं। साथ ही साथ अब देखो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 कर लो, कोई बात नहीं कर लो मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को याद है मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखो 3 पॉइंट आएगा ना, तीन देखो 3 पॉइंट है, 17 12 क्यूब होता है 17 टू 8, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट है, मल्टीप्लाई करना 1 2 3, ठीक है इतना मीटर क्यूब। एक और चीज आपको याद रखो, सुनो बताता हूँ। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। कैसे लीटर, कैसे कैसे, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है, ठीक है। ये वॉल्यूम में मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना पानी हटेगा 1000 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना देगा 1 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। ये कैसे आया, कैसे आया अभी मत जानो, जो बताऊंगा तो फिर माथा कम जाएगा। मेन याद रखना ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये भी याद रख लेना, काम बन जाएगा। मैं बाद में बता दूंगा इसको, मैं लास्ट में इसको बता दूंगा, ठीक है, जो एंड तक देखिएगा बता दूंगा, अभी इसको यूज करूंगा इसलिए बता रहा हूँ। मतलब 1.728 मीटर क्यूब में कितना पानी होगा, कितना 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होता है 1000 लीटर होता है ना भाई, 1000 लीटर। हाँ इसमें कितना होगा 728 लीटर, समझ गए, क्योंकि मल्टीप्लाई किया। वही वाला पेन, एक पेन का दाम 3 रुपया, 10 पेन का दाम 30 रुपया, ठीक है, यही वाला एग्जाम्पल दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इतना पानी कितना है टैंक में, टोटल पानी, टोटल पानी इंग्लिश में लिखना। हम अंग्रेजी में लिख सकते, हम कैसे भी लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते। 17 to 8 लीटर पानी है उसमें, ठीक है। और इसका कितना हिस्सा हमने निकाल लिया, निकाला, क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट टेकन आउट, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हमने निकाल लिया, जो निकाल लिया गया, जो निकाल लिया हमने, कितना निकाल लिया भाई 2/3, 2/3 किसका, टोटल, टोटल कितना है इतना है, 2/3 ऑफ टोटल, इतना हमने निकाल लिया। इसको काटोगे तो 5 2 7 1 6, ठीक है। तो इतना निकाल लिए मेरे भाई, इतना निकाल लिए, बचे कितना, क्वांटिटी ऑफ दैट रिमेन आफ्टर टेकिंग आउट वाटर, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ पानी जितना बचा, हम इंग्लिश में बोल दे रहे, ठीक है, तुम लोग लिख लेना। और पानी जितना बचा, जितना बचा, कितना बचा मेरा भाई, पानी कितना बचा, इतना निकाल लिए। टोटल कितना था 1728, निकाल कितना लिया, इतना निकाल लिया, तो इसको घर हटाएंगे ना। अगर 5 को पेन था, 3 को पेन तुम लोग खत्म कर दिया, अरे खत्म कैसे कर दिया, पढ़ता लिखता तो है नहीं, कर दिया, इमेजिन इमेजिन, बच गया को 2 को एक किया, -5 को में से 3 को माइनस किया ना, वही किया, ठीक है। 2, इसको डायरेक्ट मैं कर दूँ, 12 1 14 15 1 11, ठीक है, 1152 निकलेगा। अब बचेगा कितना पता है 576, इतना पानी आपका लेफ्ट हो गया, इतना लीटर बच गया, इतना बच गया लेफ्ट, लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट। और कितना निकाला था, इतना निकाला था, कितना 1152 लीटर निकाला था, इतना निकाला था, निकाला था, ठीक है। ये बात तो समझ आया, हाँ क्यों निकाला, आप देखो क्या बोल रहे हैं। अरे कितना पानी निकाला था, इतना बोल रहा है कि इस बकेट में एक देखो 64 बकेट, कितना पानी निकाला, टोटल पानी हमने निकाला था 1152 पानी निकाला, कितना बार में 64 बकेट से निकाला, कितना बकेट से 64 बकेट, क्या किया इतना पानी निकाला और बाकी छोड़ दिया है, 64 बकेट इतना निकाल रहा है। देखो यही बताना, यही वाला जो यूनिटरी मेथड है ना, ये वाला सीखो, नहीं सीखोगे ना भाई अभी थोड़ा टफ लगेगा, यूनिटरी मेथड फर्स्ट टाइम बहुत टफ लगता है, मेरे को खुद लगा था, ठीक है। मैंने 10th में आके सीखा था, सोचो भाई ये जो क्लास 6 में सिखाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर 5 पेन का दाम मैंने बोल दिया है आपको कितना 75 रुपया, मैं बोलूंगा कि भाई तुम 3 पेन का दाम बताओ, कैसे भैया बताएंगे, थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बोलते एक पेन का दाम 2 रुपया तो हम 3 पेन का 6 रुपया बता देते, ठीक है। लेकिन अब आप बोल रहे 5 पेन का दाम, और ऐसे पहले क्या करो एक पेन का निकाल लो, पहले क्या करो एक पेन का कैसे निकाल लेंगे भैया, एक पेन का दाम ऐसे निकालेंगे 75 लिखेंगे, और ये जो 5 को है नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो एक पेन का दाम निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे 3 पेन का लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, समझ गए, नहीं समझे देखो फिर अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर इसमें बनाएंगे और भी जगह यूज होगा, बहुत यूज होगा, तब सीख जाओगे, ठीक है। 64 बकेट निकाला था इतना पानी, तो एक बकेट में कितना होगा, एक का पानी कैसे निकालेंगे 11 5 2
नीचे 64 भेज देंगे। हाँ भैया ऐसे भेज देंगे और काटो, देखो कट जाएगा। एक बकेट का पानी, एक बकेट का पानी। इसमें तो एक ही बकेट का पूछा है तो ये आपके लिए इजी भी हो गया। देखो दो, 8 का टेबल से काटते हैं। 8 का टेबल से 1 3 4 3 4, ये 8 बार में जाएगा। फिर 8 बार में काटते हैं, 1 8। तो एक बकेट में कितना पानी आएगा? एक बकेट में आएगा आपका, एक बकेट में आएगा BUCKET, ठीक है, स्पेलिंग मैंने बता दिया है। BUCKET, बकेट में पानी कितना होगा? होगा 18 लीटर्स। क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कंटेन बाय वन बकेट इज 18 लीटर, यही है आंसर। ठीक है, मैंने जितना हो सका है भाई ट्राई किया आपको क्वेश्चन समझाने का। इसमें मैंने दो कॉन्सेप्ट, दो चीज याद रखना है आपको। 12 का क्यूब होता है 17 टू 8, साथ ही साथ 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। ये कैसे होता है ये बताऊंगा, बताऊंगा, मैंने बोला है ना, मैं बताऊंगा पक्का। ठीक है, अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, बस अभी याद रखना है, याद रखने से काम हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। और क्या बोला था? हाँ एक और चीज़, यूनिटरी मेथड सीखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भाई है। ये अगर सीखोगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे किया बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ वन पैकेट ऑफ वन क्रॉस मैच बॉक्स, क्रॉस मैच बॉक्स, ये देखो ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बताऊंगा क्या है। पहले तो लेंथ मतलब कितना है, लेंथ दे दिया आपको। मैं लेंथ को सिर्फ एल में लिख दूं भाई? हाँ भाई, अब ब्रेथ को बी में लिख देता हूँ, ऐसे शॉर्ट में जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना दूंगा। आप लेंथ में पूरा लेंथ लिखना। डेसीमीटर को डीएम लिखते हैं, ये डी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये लोग पढ़ाई लिखाई कर लिया है बंगाल बोर्ड का, मतलब ट्रांसलेट करता है, कुछ मेहनत नहीं करता है, डायरेक्ट मारता है ना ट्रांसलेट। बंगाली बुक होता है आप लोगों का, और उससे क्या करता है, डायरेक्ट ट्रांसलेट मारता है बोल के ना, बहुत बेकार बेकार यूज वर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत जगह आपका मिस्टेक भी होगा, क्योंकि डायरेक्ट बंगाली से ट्रांसफर मारता है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। 1.5 डेसीमीटर। आईसीसी बोर्ड का नहीं होगा ये सब, नहीं वो लोग का महंगा बुक आता है। और हाइट दिया है 0.9 डेसीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना है देखो। देन लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। वन ग्रॉस मैच बॉक्स का वॉल्यूम दिया है, कैलकुलेट करने बोला देखो, और बोला है 1 डजन। 1 ग्रॉस 12 डजन का बराबर होता है, 12 डजन। आपको डजन मतलब 1 डजन केला दीजिए भैया, केला ही क्या है भैया बोल रहे हैं, कि केला ही हम लोग डजन में लेते हैं। ठीक है, थोड़े आप थोड़ा 2-3 स्मार्ट बच्चा होगा, लोग समझ जाएगा। 1 डजन मतलब 12 होता है, 1 डजन मतलब 12। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ आपको क्या बोला है, 1 ग्रॉस मतलब कितना होता है, 1 ग्रॉस मतलब होता है 12 डजन। 12 डजन, ये भी आपको बोला है। 1 डजन मतलब 12 होता है। ठीक है, तो 1 ग्रॉस में कितना मैच बॉक्स आएगा? तो 1 ग्रॉस में आएगा 12 डजन है, डजन मतलब क्या होता है 12, तो 12 × 12, समझिए, डजन की जगह 12 लिख दे रहे मेरा भाई, 12 लिख दे रहे, 1 डजन मतलब 12, 144। ठीक है, याद रखना, 12 का स्क्वायर मेरे को याद है 144, ये सब याद रखना। अगर बोल रहे हो ना तो 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, याद कर लो, और 1 से लेकर के अभी 12 तक का क्यूब याद कर लो, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब आगे क्या है। बट इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वन मैच बॉक्स, अब क्या बोला, लेंथ और ब्रेथ मैच बॉक्स का दिया, देखो सेंटीमीटर में, लेंथ और ब्रेथ किसका दिया, मैच बॉक्स का। लेट्स कैलकुलेट द हाइट। मतलब देखो अब क्या बोल रहा है, सुनो क्या क्या है, लेंथ ब्रेथ दिया है ग्रॉस मैच बॉक्स का। ग्रॉस मतलब जो बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला ऐसे डब्बा है, थोड़ा नीचे करते हैं समझो, इसमें है ऐसे बड़ा बड़ा, तो ग्रॉस का मैच बॉक्स। ठीक है, ये है ग्रॉस का मैच बॉक्स, इसका अंदर छोटा छोटा डजन वाला भरा है। कितना? 12 टू डजन वाला भरा है। मैंने ड्राइंग नहीं है तो इसमें 12 टू इसमें हट गया, मान लो 12 टू इसमें हट गया, मैंने हटा दिया। अब इसमें भी है 12 टो में माचिस, इसमें कितना है 12 टो माचिस, ये बात तो समझ आ गया। हाँ, ऊपर से देख रहे हैं इसलिए ऐसे दिख रहा है, 3D में देखोगे तो माचिस आपका बक्सा होता है, माचिस कैसा दिखता है, बुक देखो ना, बुक का देख लो, बुक का ही शेप का होता है, माचिस सब देखा ही होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ माचिस आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा तो भाई आप मैथ्स नहीं कर पाओगे, रियलिटी में जितना जियोगे सही से बना पाओगे, मैथ्स फिजिक्स ऐसे ही होता है। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। किसका? एक वॉल्यूम का मैच बॉक्स, एक मतलब एक मैच बॉक्स का आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, बट इफ द लेंथ एंड ब्रेथ, मैच बॉक्स का लेंथ ब्रेथ दिया, लेट अस कैलकुलेट हाइट। हाइट इसका बोला, छोटा वाला मैच बॉक्स का हाइट मांगा है। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। पहले तो देखो इसका वॉल्यूम निकाल लो, मैं क्या बोलता हूँ, ग्रॉस का वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ ग्रॉस, समझ गया ना, जो बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला था, उसका नीचे ऐसे ऐसे था, उसका अंदर भी ऐसे था। ठीक है, वन वॉल्यूम ऑफ ग्रॉस मैच बॉक्स, ग्रॉस मैच बॉक्स बोला है, हाँ ग्रॉस मैच बॉक्स क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब, ये लिखना पड़ता है हर बार, फॉर्मूला मार्क्स मिलता है इसका। ठीक है, लेंथ कितना था 2.8, ब्रेथ कितना था 1.5, 0.9 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ गए ना? हाँ,
अब ये कितना कितना माच इसमें, एक ग्रॉस में कितना माचिस बॉक्स है, एक ग्रॉस में कितना माचिस का बक्सा है, 144 माचिस बक्सा, स्मॉल माचिस बक्सा। वन ग्रॉस कंटेन 144 मैच स्मॉल मैचिस बॉक्स। कैसे पता चला, यहाँ देखो क्वेश्चन ने बोला था वन डजन वन ग्रॉस 12 डजन होता है। हाँ, यहाँ पे लिखा था मैंने वन डजन 12, एक 12 केला, ठीक है। वन ग्रॉस कितना था, 12 डजन, 12 डजन में 12 12 तो 144 बक्सा एक में आएगा। वन ग्रॉस बॉक्स कंटेन्स 144 स्मॉल मैच बॉक्स, ठीक है, स्मॉल मैच बॉक्स, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम, तो ये देखो ये जो जितना वॉल्यूम ये लेगा उतना ही ग्रॉस बक्सा लेगा। हाँ, 144 स्मॉल बक्सा का जो वॉल्यूम, बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो एक तो बड़ा ग्रॉस का वॉल्यूम होगा, बड़ा ग्रॉस का वॉल्यूम होगा, समझ गए, हाँ समझ गए। एक तो बड़ा ग्रॉस मैच बॉक्स का वॉल्यूम का बराबर होगा, वॉल्यूम, ठीक है, लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, तो अगर, तो क्या करेंगे हम लोग को एक का वॉल्यूम निकालना है, किसका, एक का। क्यों एक का निकालेंगे, देखो क्यों निकालेंगे, एक का हमको निकालना है। और एक का निकालने के लिए मैंने बताया, देखो पूरा का इसका तो हमको पता है कितना, 12 1.2 ऊपर निकाल के रखा है ना, नहीं 2.8 है, 2.8 इंटू 1.5 इंटू 0.9, ठीक है, दिया हुआ है इतना डेसीमीटर क्यूब। ये जो बक्सा का वॉल्यूम था इतना में ही 144 आ रहा था, हाँ भैया वन टाइम में 144 मैच बॉक्स आ रहा था, ठीक है। तो एक एक मैच बॉक्स का कितना वॉल्यूम होगा, यहाँ से निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे। एच मैच एच एक का कितना होगा बताया था ना, जब भी अगर 5 का दाम दिया है तो एक का निकालने के लिए नीचे भेज देते हैं 5 को, वही कर रहे हैं, ठीक है। 5 का दाम अगर 3 रुपया 8 रुपया दिया है तो एक का निकालने के लिए 8/5, 8/5, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो यूनिटरी मेथड वापस से लगा रहे हैं, वापस से यूनिटरी मेथड, 2.8 इंटू 1.5 इंटू 0.9 बाई 144। और आपको क्या करना है, एक बक्सा का वॉल्यूम, ये किसका, एक बक्सा का वॉल्यूम, एक बक्सा का वॉल्यूम, एक बक्सा का, और आपको वॉल्यूम एक बक्सा का निकालना पड़ेगा। स्मॉल मैच बॉक्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मैच बॉक्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मैच बॉक्स क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और आपको स्मॉल मैच बॉक्स का दिया है, देखो यहाँ पे दिया है, हाइट आपसे पूछा है, देखो लेंथ ब्रेथ दिया है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, ये डेसीमीटर है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कर लो कन्वर्ट, ठीक है। 5 3.5, 5 3.5, ठीक है, 5 इंटू 3.5 इंटू हाइट। या तो इसको इसको तुम मीटर में लेके चल क्या था, सेंटीमीटर से डेसीमीटर से सेंटीमीटर इसको लेके चल जाओ, या फिर क्या कर सकते हो, इसको लेके चल जाओ, तो इसको ज़्यादा इजी होगा, पॉइंट जो है हट जाएगा, क्योंकि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये पता है ना, हाँ पता है सेंटीमीटर। तो इसको हटा, पॉइंट इससे 10 मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 10 मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 10 मल्टीप्लाई होगा, जब ये सेंटीमीटर बनेगा तो उसको हटा ही देते हैं, पॉइंट 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 वाला नंबर हट जाएगा, ठीक है, समझ गए, हाँ समझ गए भैया, पक्का समझ गए। अब ये देखो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम बराबर होगा, क्यों क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एक बक्सा का मैंने मैच बॉक्स का वॉल्यूम था और मैंने यहाँ से एक बक्सा का मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाला। अब इन दोनों क्या करेंगे, इक्वेट मार देंगे, देखो 5 इंटू 3.5, ये दोनों बराबर होगा, इंटू एच इज इक्वल्स टू 28 इंटू 15 इंटू 9 ऑन 144, ठीक है। और हाइट निकालेंगे, बाकी को फेंकेंगे, हाइट रखेंगे, बाकी को फेंकेंगे, 28 इंटू 15 इंटू 9 144। मैंने काटना चालू कर दूँ क्या, नहीं रुको, उसको आने दो, मजा आएगा काटने में जब साथ, ये तो ऊपर है तो नीचे जाएगा दोनों, ठीक है। 3.5 को लिख देता हूँ, 3.5 पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 10 दूंगा, हाँ, इसको 2 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 3 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, और ये एक एक गया, 5 बचा, 5 54 कितना बन जाता है, 6 बार, ठीक है, 9 भी गया। अब इसको काटेंगे 4 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में, तो कितना आया हाइट, हाइट आपका आ गया 3/2। ये क्या था, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर, ठीक है, 3/2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अगर आपका आंसर डेसीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कैसे कर सकते हो, डिवाइड मार दो 10 से, तो आपका 0.15 डेसीमीटर भी आ सकता है आंसर, ठीक है। मैंने दोनों में निकाल के दिखा दिया, चलो खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन बनाने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन बनाने में मेरे को 1 मिनट नहीं लगेगा। ये सबसे पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम लोग। हाफ ऑफ अ क्यूबिडिकल क्यूबॉइडल वाटर टैंक विथ लेंथ 2.1
फिर से वाटर टैंक का क्वेश्चन है भाई, वाटर टैंक का इस बार लेकिन क्यूबिडल है, उस पर क्यूबिकल था, क्यूबिकल, इसमें डल, थोड़ा सा क्यूबॉइडल, इसमें क्यूबिकल, तो ये अलग अलग है। क्यूबॉइडल मतलब होता है आपका अलग, मतलब ये वाला, और क्यूबिकल मतलब ये वाला, जो एकदम बराबर होगा, हर जगह से बराबर होगा, इसका हाइट भी होगा वो भी बराबर होगा, हाइट भी होगा वो भी बराबर होगा। समझ गया ना भाई? हाँ भैया समझ गए। क्यूबी क्यूबिकल हटा देता हूँ। क्यूबॉइडल है, टैंक है, जिसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, इसका हाइट भी देगा। इस फील्ड विथ वाटर, कैसे भरा है? पानी से भरा है, ठीक है। क्यूबिकल टैंक है आपका, पानी से भरा है, समझ गए ना? पानी का टंकी ऊपर से गोल होता है, लेकिन इसको मान लो क्यूबिकल टैंक है, इसमें पानी भरा होगा ऊपर तक, यहाँ से ऐसे करके पिलर होगा जिसके अंदर पानी दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे ऊपर जाके पानी भरा होगा पूरा, पूरा अंदर में, ठीक है। इफ द 6 इतना वाटर इसमें और डाल दिया जाए, कितना 630 लीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड मोर इनटू द टैंक, मतलब क्या किए, इसके अंदर पानी और भरे, बाहर से पानी भरे, बाहर से पानी भरे इसके अंदर, और कितना 630 लीटर। देन द लेटेस्ट कैलकुलेट द राइट बाय द डेप्थ ऑफ वाटर, कितना पानी का डेप्थ इंक्रीज होगा, मतलब अगर आप पानी डालोगे तो भाई हाइट बढ़ेगा ना। अरे मेरा भाई इसका ऊपर पानी डालोगे तो थोड़ा सा, मतलब मान लो ये कवर है, इसमें से पानी नहीं गिरेगा, ठीक है, ये पूरा अच्छा सील्ड वेल्ड है, ऐसे करके इसमें पानी डालोगे तो बढ़ोगे, लेवल बढ़ेगा ना पानी का, हाँ बढ़ेगा, समझ गया ना? बोतल में पानी भरते हो तो पानी का बोतल, बोतल के अंदर पानी भरता है ना, हाँ वैसे ही भर समझो। बस बोतल का शेप अलग अलग हो सकता है आपका, किसी का क्यूबिकल हो सकता है, गोल हो सकता है, गोल आपका सिलेंडर होता है, वो परफेक्ट बोतल वैसा आ जाएगा, ठीक है। तो 630 लीटर वाटर इज पोर्ड मोर इनटू द टैंक, हम लोगों ने 630 लीटर और डाल दिया पानी में। पहले तो टैंक का वॉल्यूम हम लोगों को इंक्रीज बाई पूछा है, इंक्रीज बाई, तो हमको हाइट निकालने का नीड ही नहीं है, हाइट जानने का नीड ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को हाइट इंक्रीज पूछा है, हाइट इंक्रीज। तो क्या करेंगे, लेटेस्ट अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम हाइट इंक्रीज कितना हुआ, एच मीटर हुआ, एच कैसा मीटर में, इसको भी मीटर में कर देते हैं, एच मीटर। तो वॉल्यूम इंक्रीज कितना होगा, वॉल्यूम इंक्रीज निकालेंगे, वॉल्यूम भी इंक्रीज वाला ही निकलेंगे, तो क्या है, हम मेन वॉल्यूम निकालने जाएंगे, मेन वॉल्यूम का वो काम ही नहीं है, मेन वॉल्यूम टैंक का वॉल्यूम हम नहीं निकाल रहे, हम इंक्रीज वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम इंक्रीज, वो कितना होगा, जितना पहले बेस एरिया से हाइट मल्टीप्लाई, इंक्रीज हाइट मल्टीप्लाई बेस एरिया निकाल देंगे, बेस एरिया 2.1 इंटू 1.5 इंटू एच, एच इंटू एच, ठीक है, इंटू एच, अब मीटर क्यूब में आएगा, ये हुआ वॉल्यूम इंक्रीज आपका, ये आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और ये क्यों इंक्रीज हुआ, इसके कारण हुआ, ठीक है। अभी इसको देखो, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग लीटर में ले जाएंगे, तो लीटर में ले जाएंगे क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई, 1 मीटर क्यूब, 1000 लीटर बताया था ना, देखो यूज हो रहा बार बार, इसलिए बोला याद करो, इसमें कई कन्वर्ट करके बच्चा लोग कर सकता है, लेकिन कन्वर्ट तुम लोग इतना घटिया करेगा, तुम लोग गलत कर देगा, इसलिए मत करना कन्वर्ट, कभी मत करना, डायरेक्ट याद रखना। इसमें इसका 1 मीटर क्यूब होता है, इतना मीटर क्यूब के अंदर कितना होगा, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000, इसमें कितना होगा 2.1 इंटू 1.5 इंटू एच में कितना होगा 1000, एक मिनट होगा 1000 इंटू 2.1 इंटू 1.5 इंटू एच, ये क्या है, लीटर है, एच लीटर, ठीक है। इतना पानी है, इतना पानी इंक्रीज हुआ, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इतना पानी है, अब उसमें पानी कितना आएगा, पानी इतना आएगा 630 लीटर, एक मिनट में क्या बोल रहा हूँ रुको, सुनो, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था 630 लीटर पानी डालने के लिए, 630 लीटर के लिए, ठीक है। और ये वाला हम लोगों ने वॉल्यूम इंक्रीज निकाला, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कितना, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और ये वाला हमने अब वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, पानी कितना इंक्रीज हुआ, वो भी निकाल लिया, वो भी निकाल लिया। अब इन दोनों को बराबर ये कितना होगा, 630 के बराबर होगा, क्योंकि ये पानी जो इंक्रीज हुआ किसके कारण हुआ, 630 के कारण हुआ ना, 630 और ये बराबर है, क्यों कैसे बराबर है भैया, अरे मेरा भाई सुनो, पहले आप लोगों ने वॉल्यूम इंक्रीज निकाला, हाँ, अब वॉल्यूम इंक्रीज निकाला मतलब ये है वॉल्यूम, अब मान लो यही वॉल्यूम है, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने पानी डाला तब ना, और एक मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, इतना आप लोगों ने इंक्रीज किया, इतना इंक्रीज किया, अब 1000 लीटर आएगा ना, 1 मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंक्रीज कैसे हुआ 630 के लिए, तो 630, और इसको बराबर मार रही है, यहाँ से बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाएगा, इसको दोनों को बराबर कैसे कर दिया आप लोगों ने, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, पानी इसके कारण, पानी डालने के कारण ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, और एक मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर, तो इतना में कितना होगा, इतना होगा, इतना लीटर, दोनों को लीटर में पहले लाएंगे, उसके बाद ना मारेंगे 1.5 इंटू एच, आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे, इससे दोनों पॉइंट हटाएंगे, और इसको नीचे भेजेंगे ना, दोनों पॉइंट नीचे आएगा तो दो जीरो नीचे आएगा, इन दोनों से इसे काट देंगे। अब इसको क्या करेंगे, एच रखेंगे बाकी को फेंकेंगे, एच रखेंगे बाकी को फेंकेंगे, एच को रखेंगे बाकी को फेंकेंगे, तो 630 रखा, बाकी नीचे गया 10, 21, ये भी गया, हाँ इसको काटा उससे, 21 इंटू 15 नीचे गया, इससे इसको काटा, आप इससे इसको काटा, अब क्या करेंगे, इससे इसको 3 बार में काट देंगे, कितना बार में, 3 बार में, इससे इसको काट देंगे 1/5, 1/5 मीटर आया है, मीटर। अगर आपको इसके आंसर मान लो
डेसीमीटर में ले जाना हो तो डेसीमीटर में कितना होगा, इंटू 2 कर देंगे, या फिर इसको और भी लिख सकते हो, 0.2 मीटर लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं काट डेसीमीटर में है, मीटर का जगह 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, पता है ना? नहीं पता है भाई, इतना पहले ही बताया था पहला लेक्चर में, 2 डेसीमीटर। अच्छा 2 डेसीमीटर, दोनों में से कुछ भी दे सकता है, ये दे सकता है, ये सकता है, यहाँ से कुछ भी लिखोगे मार्क्स फुल मिलेगा, ठीक है, समझ गया ना? चलो खत्म क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का क्वेश्चन निपटाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को भी और काम है अभी। चलो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलो बाय।